जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सावधान हो जाइए, शनि देव का यह संदेश आपको सचमुच में रुला देगा। जी हाँ बंधुओं, 28 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए शनि देव ने दे दी हैं आपको ऐसी भयंकर चेतावनियां, जो यदि आप अब भी नहीं संभले तो बहुत बड़ा नुकसान आप करवा बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, ये कैसी अनर्थ घटना है जो शनि देव ने आपके भाग्य में लिख दी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस घटना के शिकार हो जाएं और आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियां अब बाकी रह गई हैं वे भी शनि देव के इस क्रोध की भेंट चढ़ जाएं। जी हाँ बंधुओं, हम आपसे कहते हैं कि यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाले 3 भयंकर घटनाओं के तूफान को पहले ही आपको बताने वाला है। इसी के साथ साथ शनि देव ने आपको कौन सा ऐसा भयंकर महाविनाशक संकट भेज दिया है, संकेत भेज दिए हैं, जो आपको जानने बेहद आवश्यक हैं। बंधुओं, हम आपसे कहते हैं कि आज यदि आपने इस कार्यक्रम की अनदेखी कर दी या गलती से भी इसे मजाक में ले लिया तो बाद में आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। आप जानते हैं ना शनि देव कौन है? शनि देव एक ऐसे भयंकर और बेहद क्रोध में रहने वाले ग्रह हैं जिनकी नजर भी यदि किसी पर पड़ जाती है और वह जरा भी गलती करे तो शनि देव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। अब समय आ गया है जब आप शनि देव के इस संदेश को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अब महीना बदल रहा है, नए महीने की शुरुआत हो रही है और यह जो नया महीना है ना फरवरी का, यह आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारी, बहुत ही शुभ घटनाओं को लेकर आने वाला है। ऐसे ऐसे विचित्र बेहद शुभ योग बन रहे हैं जो आपको लाखों करोड़ों रुपए में धन दौलत में तौल देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। ऐसे ऐसे विचित्र बेहद शक्तिशाली योग जो आपकी हर एक दुख तकलीफ को कुछ ही पलों में समाप्त करने का दम रखते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रहों की बदलती चाल आपके अनुकूल होती जा रही है। पल प्रतिपल आपके जीवन में अच्छी घटनाएं आपके नजदीक आती जा रही हैं, लेकिन इन सभी शुभ घटनाओं के बीच शनि देव ने यह कैसा भयंकर संदेश आपको दे दिया है। अब यदि आप इस संदेश को अनदेखी करेंगे तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि जानबूझकर मक्खी को निगल जाना, या फिर यूं कहें कि कुल्हाड़ी पर ही अपने पैर को दे मारना। जी हाँ बंधु, हम आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज इस कार्यक्रम की अनदेखी मत करना। आने वाले 3 से 5 दिनों में कौन सी 3 भयानक घटनाएं हैं जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी, मिटा डालेंगी, इनके विषय में आपको हम बताएंगे। इसी के साथ साथ फरवरी के महीने में शुरुआत से ही कौन से वे बेहद शुभ, पवित्र और महाशक्तिशाली योग बन रहे हैं जो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार खड़े हैं, अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। बस समस्या यही है कि आपने यदि शनि देव के इस संदेश की अनदेखी कर दी तो ना तो आपको शुभ योगों का लाभ मिल पाएगा और ना ही आप अपने दुख तकलीफों से कभी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि शनि देव को कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह कह सकते हैं, कहीं कहीं तो कलयुग का राजा भी कहा गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शनि देव के पास कर्म की शक्ति है, यानी कि न्याय फलदाता हैं, कर्म फलदाता हैं और सबसे बड़ी बात कि भाग्य के निर्माता और विधाता भी हैं। तो ऐसे में शनि देव के पास संपूर्ण मानव जाति की सारी शक्तियां समाहित हैं। तो जो शनिदेव से निवेदन करता है, शनिदेव को अपने अनुकूल बना लेता है, वह तो माला माल हो जाता है। और जो जरा भी टेढ़ी चाल चलता है, शनिदेव की अनदेखी करता है, वह चाहे राजा ही क्यों ना हो, रातों रात मिट्टी में मिल जाता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, प्रभु श्री राम की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिन्हें 14 वर्ष का वनवास लगा। राजा हरिश्चंद्र को तो बाजार में सरेआम बिकना पड़ा।
गणेश जी पर शनि की 7.5 का ऐसा दुष्प्रभाव लगा कि उनका तो सिर ही कट गया। तो अब समझिए कि कितनी शक्तिशाली है शनि की ऊर्जा, इसे हल्के में मत लेना। अब ध्यान से समझिए बंधु, हम आपको जो बताने जा रहे हैं आज इस कार्यक्रम में, यह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और आपकी कुंडली के अध्ययन के आधार पर हमने आपको बताया है। साथ ही महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियां भी हैं जो हम आपको बीच बीच में कार्यक्रम में बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको 5 ऐसे कार्य बताएंगे जो इस पूरे फरवरी के महीने में आपको शुरुआत से ही करने प्रारंभ कर देने हैं। तो हर नकारात्मक योग घटना कट जाएगी। कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र की क्रिया आपके ऊपर यदि है तो वह दूर भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी। और जिसने यह क्रिया आपके ऊपर की है ना, यह जाकर उल्टा उसी का विनाश कर देगी। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको मिलेगा शनिदेव का प्रेम, और यही इस कलयुग की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए सब प्रपंच खेले जाते हैं। आप देखते हैं ना कि लोग तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं जिसमें कि नवग्रह स्थापना के साथ शनिदेव का भी पूजन होता है। तो ग्रहों की ऊर्जाओं को अनदेखी न करें, इन्हें मान्यता देनी ही पड़ेगी, वरना यूं ही भटकते रहें। देवी देवता भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। बंधुओं, करने वाली बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। बस आपको अपना पूरा ध्यान इस कार्यक्रम पर रखना है, हर एक बात को बारीकी से समझना है, और जो बातें हम बता रहे हैं ना, इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी है। केवल सुन लेने से बदलाव नहीं आ जाते हैं, अमल में भी चीजों को लाना पड़ता है। इसलिए सब बातों को अच्छी तरह से समझना बंधुओं। हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी दिल से, बहुत उम्मीदों के साथ महामाई की कृपा और आशीर्वाद को आप तक पहुंचाने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया है। बस आप इसे पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत और महामाई के प्रति हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। कितने गौरव की बात है कि आज आपको मौका मिला है महामाई मां भद्रकाली के परिवार का हिस्सा होने का। वैसे तो कण कण इस प्रकृति का माई का ही हिस्सा है, लेकिन आज हम इस बात को कहकर ही अपने आप को धन्य बना लेंगे। तो लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम के मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधु, एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नया समय काल प्रारंभ होता है तो वह हमारे जीवन की और इस संसार की ऊर्जाओं को परिवर्तित अवश्य करता है। जैसे कि महीना परिवर्तित हुआ और फरवरी का नया महीना आने को प्रारंभ हुआ, तो आपके जीवन में भी कुछ न कुछ सूक्ष्म ही सही, थोड़े बहुत ही सही परिवर्तन जरूर आएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, फरवरी के इस महीने में शुरुआत से ही आपके जीवन में कुछ शुभ परिवर्तनों की आवक होगी। जैसे कि जो भी आपके अटके हुए काम थे, कोई विवाद था, कहीं पैसा आपका अटका हुआ था, नौकरी में उच्च अधिकारी आपकी कोई बात नहीं मान रहे थे, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो आपको लंबे समय से परेशान करता चला आ रहा था, चाहे वह अपना ही हो या पराया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बस आपको परेशान कर रहा था। तो अचानक आप उसके व्यवहार में
इस फरवरी के महीने के शुरुआत से ही अंतर महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, कोई व्यवसाय है, वहां पर भी आपको अचानक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण महसूस होगा। पहले जहां ग्राहक कम आते थे, अब ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसी के साथ साथ आपके घर में भी कुछ सकारात्मक घटनाओं के संकेत मिलने लगेंगे, जैसे कोई धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान हो जाएगा, किसी का विवाह तय हो जाएगा, किसी की नौकरी लग जाएगी, घर में कोई बीमार रहता था तो वह ठीक हो जाएगा, मतलब कि उसकी बीमारी में सुधार होने लगेगा। कुल मिलाकर परिवार का माहौल अचानक से सकारात्मक सा होने लगेगा। और परिवार में जहां लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, जो लोग आपस में झगड़ा करते थे, मनमुटाव रखते थे, उनके बीच भी अब थोड़ी स्थिति शांत हो जाएगी। चमत्कार नहीं होंगे, बस स्थितियां बदलनी शुरू होंगी, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। बड़े ही शुभ योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। पहला योग है बुध आदित्य राज योग, यह बना हुआ है आपकी कुंडली में। और शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, कमाल का योग है यह। शुक्र और राहु की युति बनी है मीन राशि में। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, बड़े शुभ फलदायक है। शुक्र कौन है? धन के दाता, धन दौलत संपत्ति के दाता। अपनी उच्च राशि में बैठकर बहुत ही अच्छे योग बनाए हैं और धन की वर्षा कराएंगे। क्या होगा इससे फायदा आपको? इससे आपको यह फायदा होगा कि आपकी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, पैसा आपका कहीं अटका हुआ था तो वह पैसा आपकी ओर खिंचकर आएगा। लेकिन अब एक समस्या है, राहु साथ में बैठे हैं, तो राहु कहीं ना कहीं आपको भटकाने का कार्य करेंगे। आपके मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार भी लेकर आएंगे। हो सकता है कि नकारात्मक चीज़ों में, जैसे जुआ, सट्टेबाजी, और आजकल जो चलते हैं ना मोबाइल में उल्टे सीधे सट्टेबाजी के जो खेल कूद वाले ऐप होते हैं, इनमें पैसा लगाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, या शेयर मार्केट वगैरह में। या फिर हो सकता है कि कोई आपके साथ पैसे को लेकर ठगी कर सकता है, जैसे कि आप भावुक इंसान ठहरे, किसी को रोते परेशान होते नहीं देख सकते, फिर चाहे आप भले ही कितने परेशान हो जाएं। तो कोई आया, अपनी तकलीफ दुख सुनाया और बेचारे के दो आंसू छलके और आप अंदर ही अंदर रो पड़े। आपको लगा कि इसका दुख बड़ा है, इसका दुख दूर करना चाहिए, और आपने आओ देखा ना ताओ और अपने पैसे जो आपकी ज़रूरत के थे उठाकर उसको दे दिए। लेकिन आप इसी मामले में तो बहुत भोले भाले हैं और इसी तरह आप ठगे जाते हैं। आप समझते ही नहीं कि बहुत सारे लोग तो दुनिया में इसे खेल समझते हैं, भावनाओं का खेल। और आप जैसे लोगों को दुरुपयोग करके बाहर जाकर हंसते हुए क्या कहते हैं कि अरे पैसा निकालने के लिए भी कितनी दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें भी काबिलियत चाहिए। यानी कि झूठ, फरेब, मक्कारी को भी आजकल लोगों ने चतुराई का नाम दे दिया है, और आप जैसे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है। आपको समझना होगा कि जो इंसान आपसे मदद मांगने आया है, पहले उसने आपके साथ क्या किया था। अगर उसका रिकॉर्ड खराब है तो उसे पैसे नहीं देना है। किसी की भी मदद करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्वयं मदद करिए। समय यह कह रहा है, आपके भगवान, आपके ग्रह यह कह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचिए। समय आपके आगे बढ़ने का है। जिसको आना होगा आ जाएगा बढ़कर, जिसको रुकना होगा, हटना होगा, हट जाएगा। परवाह मत करिए। जीवन में जब इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ती हैं, नई नई, और पुरानी चीजें छूटती भी हैं। आपको इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्हीं सब चक्करों में, भावनाओं के खेल में फंस फंस कर ही तो आपने अपना शोषण करवाया है, अब नहीं करवाना है। मतलब कि यह जो फरवरी का महीना है, यह चाहता है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर, व्यवहारिक होकर सोचें। बिल्कुल भी भावनाओं से आप कोई निर्णय ना लें। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये सारे शुभ योग हैं, इनका आपको लाभ लेना है। अब यह बात तो निश्चित है कि फरवरी के महीने में आपके जीवन में खुशियां आएंगी, तरक्की आएगी। लेकिन शनिदेव का यहाँ पर संदेश क्या है, इसे जाने बिना आप इन खुशियों को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो शनिदेव ने आपको जो संदेश भेजा है उसके 3 भाग हैं, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जो आपको इस आने वाले फरवरी के महीने में सभी शनिवार के दिन करना है।
यानी जितने भी शनिवार पड़ेंगे इस फरवरी के महीने में आपको यह उपाय करना है। तो ध्यान से सुनिए, शनि देव का यह संदेश का पहला भाग यह है कि आपको जितना हो सके उतना अनुशासन में रहना है। शनि देव न्याय के, कर्म के देवता हैं और इन्हें अनुशासन में रहना बहुत अधिक प्रिय है। तो अब अनुशासन क्या है आपके जीवन के लिए, यह ध्यान से समझिए, क्योंकि आपने अनुशासन विद्यार्थियों के समय पर तो बहुत सुना होगा स्कूलों में कि अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। आज अनुशासन की हम बात कर रहे हैं आपसे, आप तो अब विद्यार्थी नहीं रहे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके लिए अनुशासन क्या है। तो एक मानव जीवन के अनुशासन की कुछ नियमावली है, उसे ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले कि एक मानव को सूर्योदय से पहले जागना ही होगा, यह उसका प्रथम धर्म है। अब इसमें धर्म की बात कहाँ से आ गई? आप भी सोच रहे होंगे कि भैया सोकर जगने में कौन सा धर्म है, ये तो हमारी मर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो मानव हैं वो प्रकृति से संचालित होते हैं। आप समझिए कि सर्दी बढ़ जाती है तो हमारे गर्म कपड़े निकल आते हैं, गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे कूलर, पंखे, एसी चालू हो जाते हैं और कपड़े भी पतले पतले हो जाते हैं। तो प्रकृति से हुई ना हम संचालित, तो हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा। प्रकृति का जो नियम है, जब सूर्य उदित होते हैं, सूर्य कौन है? इस प्रकृति के सबसे प्रमुख देवता। यह पूरी प्रकृति सूर्य देवता से चल रही है, प्रथम देव हैं प्रकृति के लिए। तो जब प्रथम देव जागृत होते हैं उससे पहले सूर्य देवता चाहते हैं कि हर एक जीव जाग जाए। आप देखिए पशु पक्षी सारे सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, लेकिन मानव ही है इतना आलसी जो सुनता ही नहीं किसी की, अपनी मनमानी करता है, फिर दुख मिलते हैं तो रोता फिरता है। तो प्राकृतिक तत्वों से तालमेल बनाना, दिव्य शक्तियों से तालमेल बनाना, यह बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने सूर्योदय से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कह दिया, क्योंकि यह ईश्वर से तालमेल बनाने का समय है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे फरवरी के महीने, या हम तो ये कहेंगे कि पूरे जीवन भर के लिए आप नियम बनाइए कि आप सुबह सूर्योदय होने से पहले जागें, स्नान करें, स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और जिस भी भगवान के रूप में आपकी आस्था है, हनुमान जी में आस्था है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, भोले बाबा में आस्था है तो पंचाक्षरी मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे। देवी माँ में आस्था है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, माँ बगलामुखी चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ न कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ का कार्य कर लीजिए। यह बहुत आवश्यक है। और आप देखेंगे कि जब आप इस तरह जिएंगे तो आप पूरे दिन बहुत रिचार्ज रहेंगे, ऊर्जा भरी रहेगी आपके अंदर और आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। और जो नकारात्मक लोग हैं ना, जो बुरी मानसिकता को लेकर घूमते हैं, वे आपका सामना ही नहीं कर पाएंगे, आपके चेहरे पर तेज बढ़ने लगेगा। एक और छोटी सी बात है कि सूर्योदय होने के 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसे सूर्य देवता आसमान पे दिखाई दिए आपको, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। 1 लोटा जल भरें, अपने घर के छत पर जाएं और सूर्य देवता को जल समर्पित करें। देखो पुराने जमाने की परंपरा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली परंपरा है। जो सूर्य को अर्घ देता है उसे सभी ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा स्वतः अपने आप ही मिल जाती है, बिना किसी प्रयास के। तो इस प्रयोग को आप करिए। ये अब आज के जमाने में लोग छोड़ चुके हैं, आलसी हो गए हैं लोग, लेकिन आपको यह करना है, यह बहुत जरूरी है। अब दूसरे अनुशासन के नियम और भी हैं कि बिना मतलब में झूठ नहीं बोलना है। जब तक बहुत ज़्यादा बहुत आवश्यक ना हो तब तक झूठ ना बोले। अब बिना झूठ के तो आज के इस झूठे संसार में काम ही नहीं चलता है। पूरा संसार का ढांचा ही झूठ से बना हुआ है, तो मजबूरी हो जाती है। तब भी झूठ बोलते समय आप देख लीजिए कि किसी की हानि ना हो, किसी को कष्ट पीड़ा ना पहुंचे। बाकी छोटी मोटी जगह पर यह मजबूरी है उस समय छोड़कर सामान्य समय पर आप सत्य ही बोलिए। तीसरी नियमावली कि अपने से कमजोर का कभी अपमान नहीं करना है, उसे भरपूर सम्मान देना है। कुछ लोगों को हमने देखा कि जो ऑटो चलाते हैं, बेचारे कमजोर हैं, सब्जी बेचते हैं, तो लोग उनसे बड़ी ही हीन भावना के साथ बात करते हैं और बहुत ही उनकी शैली असभ्य होती है। तो क्या उनके बेचारों के मान सम्मान नहीं है? उनके भी तो देवी देवता हैं, उनके भी तो ग्रह नक्षत्र हैं। उनकी जो आपने अपमान करके चले आए अपनी सेखी बघरा कर कि आप तो अमीर हैं, वो बेचारे गरीब हैं, क्या उनके दिल में दर्द नहीं हुआ? क्या उन्हें दुख नहीं हुआ कि ये कितनी बुरी तरीके से हमसे बोला? अब उनका जो दिल का दर्द है वह शनिदेव देख रहे हैं, क्योंकि उनके मालिक शनिदेव हैं।
याद रखना कि जो लेबर वर्ग, निम्न वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके मालिक शनिदेव होते हैं। तो फिर शनिदेव आपको देख लेंगे। आप तो वहां से चले आए, बाद में पता चला कि ऐसा जोरदार घाटा लगा कि खुद की नौबत आ गई कि ऑटो चलाना पड़ रहा है या फिर सब्जी बेचनी पड़ रही है। समय का कुछ पता नहीं है। इसलिए जो भी आपसे निचले दर्जे पर हैं उनका बहुत सम्मान करिए, आप कह के बात करिए, धीमी भाषा में बात करिए। आप देखेंगे कि जब आप उनसे इस शैली में बात करेंगे ना, तो वो इतने खुश हो जाएंगे कि आपको मुस्कुराते चेहरे से हमेशा दूर से देखकर ही नमस्कार करेंगे, आपका बहुत स्वागत करेंगे और हमेशा आपको ही सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। और जब ऐसा होगा ना, तो स्वयं शनिदेव ही हैं जो आपको मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं उनके रूप में। देखिए शनिदेव कैसे आपके जीवन की हर बाधा, हर एक गांठ को ऐसे खोलते हैं कि आपको तकलीफ होगी ही नहीं, दर्द समस्या कभी होगी ही नहीं। तो अनुशासन के ये नियम हैं, इन्हें आपको मानना होगा। दूसरा शनिदेव का संदेश यह है कि हर हालत में, चाहे बुरी हो परिस्थिति, महा से महा भयानक स्थिति जीवन में क्यों ना हो, आपको सकारात्मक रहना है। ऐसा वैसा सकारात्मक नहीं कि थोड़ी देर के लिए तो बोल दिया कि चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके बाद फिर आधे घंटे तक बैठकर रोना रो लिया कि हमारी जिंदगी ही बर्बाद क्यों होती है, हमें ही इतने दुख क्यों मिलते हैं, भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। नहीं, ये कोई सकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक होने का ढोंग है। आपको ढोंग नहीं करना है, आपको अपने मन को समझाना है, मन को मजबूत करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है और बुरी से बुरी परिस्थिति को भी सीना चौड़ा करके सह जाना है। परीक्षाएं तो इस संसार में भगवान की भी हुई हैं। क्या प्रभु श्री राम ने परीक्षा नहीं दी? 14 वर्ष वनवास में रहे। हनुमान जी ने परीक्षा नहीं दी क्या? विचारों के ऊपर कितना हमला हुआ, कभी इंद्र ने मारा, कभी किसी ने मारा, लेकिन आप देखिए कि क्या उन्होंने कभी दुखड़े अपने सुनाए किसी को? कृष्ण भगवान को भी तो बार बार अपना स्थान बदल कर जाना पड़ा। कभी गोकुल में पले, कभी मथुरा चले गए, कभी द्वारका चले गए और कभी युद्ध में बेचारे फंस गए। उनका तो कोई युद्ध भी नहीं था, तब भी बेचारों को अर्जुन का सारथी बनना पड़ा। तो अपने दुख और तकलीफों के लिए कभी भी दुखी मत होइए। ये सारे जो आपके दुख तकलीफ है ना, ये आपके पिछले जन्मों के पाप कर्मों को काटने की एक क्रिया है जो चल रही है और प्रकृति का विधान है। ईश्वर इसी तरह आपको शुद्ध करेगा। वह कैसे शुद्ध करेगा आपको? आपने कुछ ऐसे जाने अनजाने में गलत कर्म कर दिए हैं और उनका जो आपके ऊपर बंधन है, बोझ लदा है, उसे वह कैसे उतारेगा? आपको कष्ट देकर ही तो उतारा जाएगा। सोच कर देखिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगेगा, बोतल लगेगी। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो कितना दर्द हुआ, उसने बोतल चढ़ाने के लिए सुई चुभाई तो कितना दर्द हुआ। अब घंटों वह बोतल चढ़ रही है और सुई चुभी हुई है, दर्द हो रहा है कि नहीं? हाथ हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो अब डॉक्टर यह कर जरूर रहा है, आपके कष्ट को और बढ़ा रहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा है कि आपकी जो बीमारी है, यानी जो बोझ है आपके शरीर पर, उसे हटाया जाए। यही ईश्वर की प्रक्रिया है, ईश्वर का विधान है। इसे ही समय का चक्र कहते हैं। अगर यही नहीं होगा तो आत्मा कभी शुद्ध ही नहीं होगी, आपके ऊपर से कर्म का बंधन कभी कटेगा ही नहीं। सोचिए कि प्रभु श्री राम ने जब छुपकर मारा बाली को, तो कृष्ण अवतार में उन्हें भी किसी ने छुपकर मारा, बहेलिया ने, और तभी भगवान कर्म के बंधन से मुक्त हो सके, वरना उन्हें भी बार बार इस कर्म की सजा भोगने के लिए पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर आते रहना पड़ता। तो आपको भी जो दुख तकलीफ कष्ट हैं, उन्हें आप ऐसे समझिए कि ईश्वर आपको शुद्ध कर रहे हैं और आपका जीवन ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान स्वयं आपके जीवन को चला रहे हैं, आपके मालिक हैं, आपकी गाड़ी के ड्राइवर बन गए हैं। इसीलिए तो अर्जुन के रथ के सारथी थे श्री कृष्ण, आपके रथ के भी सारथी भगवान बन गए हैं। तो दुखी मत होइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और देखिए कि कैसे जल्दी जल्दी आपके कर्म कट जाते हैं और सुख के पल आपके जीवन में आ जाते हैं। बंधु, यकीन मानिए कि ये हमारे अपने अनुभव हैं। हमने भी अपने जीवन में लोगों को कष्ट में रोते बिलखते देखा है, फिर उन्हें समझाया, सारी बातें बताई तो उनके कष्ट जल्द से जल्द कट गए। जब तक वो शिकायतें करते रहे, रोते रहे, तब तक कष्ट न कटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु को इन कष्टों के लिए भी धन्यवाद देना शुरू कर दिया,
उनके कष्ट ऐसे कटे कि कुछ ही दिनों और महीनों में जीवन बदल गया। अचानक से खुशियों का विस्फोट हो गया जीवन में। सच कहते हैं बंधु, हमारा अनुभव है यह। आप भी इस नीति को अपना लेना। ये शनिदेव का संदेश है। शनिदेव कोई राक्षस नहीं है, वो केवल और केवल आपको उद्धार कराना चाहते हैं, आपको शुद्ध कराना चाहते हैं, आपको उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं। बस उनके तरीके कष्टदायक हैं। तो यह तो है शनिदेव का दूसरा संदेश। अब तीसरा संदेश, किसी भी हालत में कर्म की शक्ति को कम मत आंकना। हर हालत में मेहनत करना, चाहे लेट हो जाए, समय ज्यादा हो जाए, तब भी काम पूरा नहीं हुआ तो उस काम को पूरा करके ही सोना, काम को ही सबसे अधिक महत्व देना। आखिर कर्म ही तो भगवान है। जब ध्रुव, जो केवल 5 वर्ष के थे, भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए तो नारायण ने क्या कहा? ध्रुव, तुम्हारे इस कर्म से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन यह 5 वर्ष का बालक कर्म ही नहीं जानता था। तो वह पूछता है कि भगवान, ये कर्म क्या होता है? तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कर्म पूजा है भगवान की, इसीलिए कर्म को ईश्वर की पूजा से कम ना समझे। जब तक पूजा पूरी ना हो तब तक भक्त को उठना नहीं चाहिए। तो आप भी यही समझिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वह ईश्वर की पूजा है। आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वे चाहे आपके 40 पढ़ने से प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन आपने यदि पूरी ताकत लगाकर कर्म किया है और अपने काम को समय पर पूरा करके आप सोए हैं, तो उससे आपके देवता जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, गारंटी है हमारी। तो कहने का मतलब यह है कि काम करने में कोई आलस नहीं, टाला मटोली नहीं, काम में किसी भी प्रकार से ढील ढाल नहीं डालेंगे, तो आपसे शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। बंधु, हमने जो बातें आपको बताई है ना, इन बातों को यदि आपने सिर्फ 15 दिन के लिए भी अपने जीवन में उतार लिया, हम गारंटी से कहते हैं कि जीवन आपका ऐसा बदलेगा जैसे कि आपने पारस पत्थर को छू लिया हो और आप सोना बन जाएंगे। हम जानते हैं इस बात को, हमारा अनुभव है, इसीलिए आपसे कहते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, कि आपने यह सब कुछ कर लिया, अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी उनकी सेवा और करनी होगी। सेवा करने से भाव उत्पन्न होता है और भाव से देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे कि हम माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता अनायास ही अपने मुख से यह आशीर्वाद निकालने लगते हैं कि बेटा खुश रहो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि भाव उत्पन्न हुआ, आपने सेवा की। ऐसे ही शनिदेव की सेवा करनी है। तो आपको इस फरवरी के महीने में प्रत्येक शनिवार छायादान करनी है। छायादान के बारे में हमने बहुत बार पहले भी बताया है, अब कुछ लोग नहीं जानेंगे तो बता देते हैं, जल्दी से समझ लीजिए। शनिवार के दिन रात्रि के समय सूर्यास्त होने के बाद जाना है आपको शनिदेव के मंदिर में। शनिदेव के मंदिर में जाकर 2 दीपक लेकर जाना है आपको अपने घर से, एक बड़ा एक छोटा, दोनों मिट्टी के दीपक होंगे। एक बड़ा दीपक आपको सरसों के तेल से पूरा भर देना है, एक छोटा दीपक में सरसों का तेल भरना है और बाती लगानी है, उसे जलाना है। वह साधना के लिए है, आराधना के लिए है। और बड़ा दीपक जो है उसे पूरा सरसों के तेल से भर देना है। अब आपको वहां शनिदेव के मंदिर में बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कोई सीमा नहीं है, जितना आपका मन करे, लेकिन कम से कम 21 बार से तो ज्यादा ही करना है। आपको बैठकर जाप करना है। उसके बाद जो आप बड़ा दीपक ले गए जिसमें आपने सरसों का तेल पूरा भर दिया है ऊपर तक, अब उस दीपक में आपको अपने आप को झांक कर देखना है, अपने चित्र को देखना है। यह आपका अक्ष है, आपकी छाया है जो उस दीपक में दिख रही है। अब इसी अक्ष को आपको दीपक को शनिदेव की मूर्ति या शिला स्वरूप के नजदीक खिसका देना है और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमने अपनी छाया, अपना अक्ष आपको दान कर दिया है और हम अब आपसे आपकी कृपा चाहते हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करिए, दया करिए और हमें जीवन में इन कष्टों से मुक्त करिए। इस प्रकार आपको प्रत्येक शनिवार इस फरवरी के महीने में इस उपाय को करना है। और वहां से जब आप छाया दान कर लें तो सीधे मंदिर से बाहर निकलें। याद रखना, शनिदेव को अपनी हम पीठ नहीं दिखाते हैं, तो वापस उल्टे चलकर लौटना है। फिर शनिदेव के मंदिर में आप जो भी जूते चप्पल पहनकर गए हैं उन्हें वहीं छोड़ देना है। पुराने जूते चप्पल पहनकर चले जाना और अपने ही पहनकर जाना। ऐसा नहीं कि अपने भाई बंधु के किसी के भी मिल गए तो पहन ले गए, और उन्हें वहीं मंदिर के बाहर ही उतार कर छोड़कर चले आना। नंगे पैर घर आना, वापस पीछे मुड़कर मत देखना, किसी से कोई बात नहीं करना, सीधे घर में आना और घर में आकर सीधे बाथरूम में जाना, अपने मुंह हाथ धोकर कुल्ला वगैरह करके उसके बाद अपने कमरे में जाना।
अब यह क्रिया पूरी हुई। अब पहले शनिवार ही जूते चप्पल आपको शनिदेव के मंदिर में छोड़कर आना है, उसके बाद के शनिवार पर ऐसा नहीं करना है। लेकिन कोशिश करें कि उसके बाद के शनिवार आप शनिदेव के मंदिर में नंगे पैर ही जाएं, जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। बस इस क्रिया को आप कर लें और देखें कि यह फरवरी का महीना कैसा चमत्कारी होता है। अद्भुत घटनाएं होंगी, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा, या यूं कहें कि ईश्वर स्वयं आ जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही भगवान श्री कृष्ण या स्वयं ईश्वर आ जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को 100% बदल डालेंगे शनिदेव की सहायता से। यदि कोई प्रश्न बने तो आप वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, उसी नंबर पर फोन करना, किसी अन्य नंबर पर नहीं। फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण यदि कराना चाहते हैं तब भी उसी नंबर पर फोन करके छोटी सी दक्षिणा देकर आप अपना कुंडली का आकलन करा सकते हैं। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। उस महामाई में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली, जय शनिदेव।